जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री आदिशक्ति परमेश्वर की जय जयकार हो। मेरे प्रिय साधकों एवं मेरे प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत करता हूं अपने दिव्य साधन साधना मार्ग चैनल में। आशा करता हूं सभी साधक बंधु अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सही होंगे। मेरे प्रिय साधकों, आप सभी के लिए मैं काफ़ी समय से वीडियो नहीं ले पाया, इसके लिए थोड़ी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और प्रार्थना करता हूँ आप लोग अपना धैर्य बनाकर रहे और मुझे इतना प्यार दिया। तो मेरे प्रिय साधकों, आपकी सेवा में बहुत ही दिव्य और चमत्कारी साधना लेके आया हूँ, जो कि आज के साधक कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, ये है अग्नि बेताल साधना लेके आया हूँ। ये दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं भी कर नहीं सकता अग्नि बेताल, ठीक है। ये काम अक्सर ज़्यादा करेगा, गोदाम शिफ्टिंग का काम करेगा, ठीक है, गोदाम ट्रांसफ़र। कुछ साधकों का मेरे लिए कमेंट था अथवा व्हाट्सएप पर्सनल मैसेज था, गुरुजी काफ़ी समय से आप व्यस्त हैं, वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो उन्होंने ये मांगा था। तो देखिए साधकों, ये बहुत ही गुप्त और गुरुमुखी विद्या है, साधना है, ठीक है। इतना प्रचंड है कि इसको करने वाला साधक सिर्फ समान हो जाता है, ठीक है। गोदाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इससे, किसी का तंत्र काट भी कर सकते हैं, प्रेत बाधा से कोई भी हो नष्ट कर सकते हैं, षटकर्म वशीकरण मोहन उच्चाटन कुछ भी कार्य कर सकते हैं इससे, ठीक है। यज्ञ बेताल है, इसका उल्लेख शास्त्रों में भी है, ठीक है, ग्रंथों में भी दिया हुआ उल्लेख है और बहुत ही योग्य साधना है। देखिए साधकों, इस साधना को कमज़ोर दिल वाला तो बिल्कुल भूल के न करें, कदापि ना करें, ठीक है। गुरुमुखी साधक करें, ठीक है। ये बहुत ही तीक्ष्ण और प्रभावशाली साधना है। इस साधना को करने से साधक अनेकों तरह के उपद्रव जब करता है तो अनेकों प्रकार के उपद्रव साधक के सामने आते हैं, मतलब भूत प्रेत वगैरह तत्काल रोकने के लिए आएंगे आपको। परंतु आपको साधना करते रहना, डरना नहीं है, ठीक है। निडर साधक ही करें, ठीक है। डरने वाला साधक और सामर्थ्यवान, अर्थात इस साधना को करने से सिद्ध हो जाती है साधना, तो सिर्फ समान हो जाता सामर्थ्यवान, ठीक है, ताकतवर हो जाता है। ऐसा कोई कार्य नहीं वो साधक दुनिया में कोई कर ना सके, ठीक है। भूत भविष्य वर्तमान चुटकियों में बताने लगता है, ठीक, किसी को इधर से उधर ले जाना है, मतलब शिफ्टिंग का कार्य अच्छा करता है, ठीक है। शत्रु विनाश भी चुटकियों में करता है, ठीक है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ साधकों, एक खास बात है इस साधना में, इस जो अग्नि बेताल है, इस वो साधक न करे जिसके दुष्ट विचार हों, किसी के प्रति घृणा रखने वाला, दुष्ट विचार रखने वाला इस साधना को कदापि नहीं करे, अन्यथा उसे लाभ की जगह पे हानि होगी, मृत्यु भी उसकी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए चलिए साधकों, इसका काम मेन काम ये करता है, कोई भी हवा में सामान लाना, इधर से ले जाना उधर को ले जाना, आपत्ति काल में काम करना, गोदाम शिफ्टिंग करना, यही इसका काम है, ठीक है। प्रधान काम ये है और इससे संसार का कोई भी काम आप करा सकते हो, ठीक है। तो चलिए साधना विधान के ऊपर चलते हैं मेरे प्रिय साधकों। देखिए साधकों, ये गौरमुखी साधना है और अपने कुछ साधकों को ही दी जाएगी, ठीक है। और इस साधना को करने के लिए कोई ताम झाम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उग्र साधना है, मैं आपको खुला बता दूं। देखिए मेरे पास इस साधना से ज़्यादा और प्रबल शक्तियाँ हैं, लेकिन मैंने इस साधना को नहीं किया है, ठीक है। कुछ हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने किया इस साधना को, ठीक है। जैसे कोई गोदाम शिफ्टिंग वाले कुछ साधक हैं, तो हमारे एक मित्र हैं, गुरु भाई हैं, तो उनको ये कंप्लीट है, ठीक है। तो काम भी करा सकते हैं अगर कराना चाहें वो। हालांकि मैं नहीं करता इस साधना, क्योंकि मेरा विचार अलग है, कुछ साधकों के डिमांड पर ही साधना दी जा रही है, ठीक है। और इस साधना का कुछ शुल्क भी रखा गया है, ठीक है। वो जब व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तब आपको ये दी जाएगी, ठीक है। चलिए इस साधना के ऊपर चलते हैं, ठीक है साधकों। गुरुमुखी साधना करें और अपने गुरु के निर्देश में साधना करें इस साधना को, ठीक है। जो साधक हमसे कनेक्ट होकर साधना करेगा तो वो अलग है, ठीक है। इसका सुरक्षा कवच वगैरह बहुत परम आवश्यकता है साधना, ठीक है। ये इसका साधना कृष्ण पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ कर देनी है आपको, ठीक है, करनी है, रात्रि में करने का विधान है इसका। साधक शुद्ध होकर काला आसन धारण करें, काले आध रात्रि में साधना, एकांत जगह में जाना है, काला आसन होना चाहिए, काले वस्त्र होना चाहिए, किसी एकांत जगह पे रात्रि के 12 बजे जाना है आपको। काला वस्त्र, काला कंबल का आसन हो, आसन बिछाकर आपको दक्षिण दिशा की तरफ दक्षिण मुखी अर्थात दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना, ठीक है। रक्षा कवच आदि अपना पाठ करके जाएं, ठीक है, और धारण कर लें। कुछ आप क्या करना है, आपको किसी एकांत जगह पे घास फूस लाकर इकट्ठा कर लेना है, जैसे अपन किसी जंगल वगैरह शमशान में चले गए, आपको जाना है, घर से बाहर ही जाना, ठीक है। तो आपको सुरक्षा कवच वगैरह आसन कीलन वगैरह कर लेना है पहले आपको, ठीक है। प्रथम दिन से साधना प्रारंभ करेंगे तो काला आसन, काला कंबल का आसन होगा, कंबल के वस्त्र काले वस्त्र होंगे, ठीक है। तो इस साधना को करना, कुछ उर्द के दाने लेके जाना, ठीक है। 108 उर्द के
साबुत उड़द के दाने लेने हैं आपको, ठीक है, साधना को, ठीक है। तो करना क्या है, दक्षिण मुख होकर तो आपको सामने घेरे के बाहर, अपने घेरे जो घेरा रेंगन ऐचेंगे उससे बाहर क्या करना है आपको, काफ़ी दूरी पर, थोड़ा सा दूरी हो, ज़्यादा नहीं दूरी हो, तो वहाँ जाकर करना क्या है आपको, उड़द के दाने, ठीक है, जो घास फूस इकट्ठा कर निकलने, काफ़ी ढेर ढेर लगा लेना, ठीक है, घास का फूस वगैरह, जैसे दूब घास हो ना हो, और भी कूड़ा कांटा, दूब घास ज़रूरी होना चाहिए उसमें, कांसे वगैरह, दूब घास ये कुसा है उसमें इकट्ठी होना चाहिए, ठीक है, कॉफ़ी सूखी सुखाई वगैरह हो ना, सूखी हुई साफ सी घास इकट्ठा करके अपने तो एक बड़ा ढेर से लगा लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपना सुरक्षा बंधन रींगन घेरा का बैठ के कर लेना है, ठीक है, कवच भी शरीर में धारण होना चाहिए। तो मात्र क्या करना है आपको, उड़द का दाना, एक मंत्र जो मंत्र दिया जाएगा बहुत छोटा मंत्र है, बीज मंत्र है, ठीक है मेरे प्रिय साधकों। तो एक बार मंत्र पढ़ना है, उसमें उड़द के दाने पे मतलब मारना है, ठीक है, मंत्र पढ़ के फूंक मार के वो जो ढेर लगाया घास पे उस पर फेंकना है, ठीक है। ऐसे ही आपको हर बार मंत्र पढ़ना है, हर बार एक उड़द का दाना पड़ा उस पर फूंक मारी और उस ढेर पर फेंक दिया। तो 108 बार 108 दाने होंगे, 108 मंत्र पढ़ के उस पर ढेर लगा के ढेर पे फेंकने जाना है, ठीक है। इस तरह से आपको 21 दिन ये साधना करनी है, ठीक है। तो जब साधना एक दिन बीतेगा, दूसरे दिन तीसरे दिन से बहुत ज़्यादा आपको डराने वाली शक्ति उत्पन्न हो जाएंगी, आएंगी आपको हैवी आवाज़, अनेकों प्रकार की आवाज़ आएंगे, तो लेकिन आपको डरना नहीं है, ठीक है, घेरे से बाहर नहीं निकलना है। तो प्रिय साधु करना क्या है, अब जब 21वें दिन आएगा, तो 21वें दिन जाने से पहले आपको क्या करना है, खीर बना के ले जानी है एक दोने में, ठीक है, एक पुष्पमाला ले जानी है, ठीक है। तो आप 21वें दिन देखेंगे जब 108 मंत्र आपके उड़द के दाने उस पर फेंकते जाएंगे तो पूर्ण होंगे, उसी तत्काल उसमें ढेर में आग लग जाएगी, ठीक है। जो आपने घास का फूस का जो ढेर लगाया है उसमें आग लगेगी, उसी में तो बेताल जीभ लपलपाते हुए आपको पकड़ने के लिए दौड़ेगा, ठीक है, हाथ बढ़ाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही वो डरे नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं, और जैसे ही वो आपकी तरफ बढ़े, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जो खीर ले गए आप तत्काल उसके हाथ में रख देंगे आप, हाथ बढ़ाकर, ठीक है। घेरे से वो बढ़ाएगा तो आपको घेरे से बाहर ही, उसमें हाथ नहीं पकड़ेगा वो, तुरंत खीर का जो वो होगा दोना उसके हाथ में रख देंगे आप, तो तुरंत वो बेताल उसको खा लेगा, खाते ही बोलेगा कि बोलो मुझे केहूँ बुलाया है, ठीक है, हमें केहूँ बुलाया है, ठीक है, इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है। बोलेगा वो तो आपको बोलना, तो आपको वो बोलना उससे कि आप मेरे बस में आ चुके हो, ठीक है, मेरे बस में हो, कि जब भी वो जब भी डर देखो, डर गए तो समझ लो मर गए, डरना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ही आप उसमें वो दाना, वो खीर का दोना उसके हाथ में रखेंगे तो वो तुरंत वो भक्षण कर लेगा। भक्षण करने के बाद में जैसे ही वो आगे बढ़ाता है यहाँ, तो दोना उसको हाथ में रखा आपने, उसके बाद में बोलेगा कि मुझे क्यों बुलाया है आपने, तो ठीक है। तो जैसे ही वो आगे वो बोले इस खुश होकर, तो आपको क्या करना है, एक पुष्पमाला जो लेगा उसके गले में डाल देनी है। तो आपको तब बोलना है कि आप मेरे बस में हो, बस में आ चुके हो, ठीक है। बेताल सिर नवाएगा ना आपको, जैसे खुश होकर सिर नवाएगा, जैसे उसने खीर का दाना दोना खा लेगा तो आपको बोलेगा, सिर नवाएगा, ठीक है, सिर नवाता है, खुश होकर सिर में बोलेगा मुझे क्यों बुलाया है, तो सिर नवाए। तैसे ही आपको मौका देकर क्या है, जो माला लेगा उसके गले में डाल देना, ठीक है। तो बोलेगा वो क्या आदेश है मेरे लिए, तो बोलना है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं, जिस कार्य के लिए बुलाऊं, तत्काल आप हाजिर होगे और मेरा कार्य करोगे, और वचन लेना अपने हिसाब से कि मुझे या मेरे परिवार को संबंधित कभी भी आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे, कोई भी कार्य मेरे बगैर करोगे नहीं, ये वचन आपको लेने हैं, ठीक है। लेने के बाद वो वहाँ से अदृश्य हो जाएगा, ठीक है। फिर कभी भी कोई भी कार्य इससे कराना है तो मात्र मन ही मन 7 बार मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो चाहे 100 आदमी के बीच में खड़े हों, चाहे अंत में खड़े, तत्काल वो बेताल हाजिर हो जाएगा। सिर्फ वो तुम्हें दिखाई देगा, किसी और को नहीं दिखाई देगा, जो भी कार्य कराना है। लेकिन इससे इतना ध्यान रखना, गलत कार्य मत कराना, ठीक है। शुद्ध करान करना रुद्र शक्ति है, क्रोधमय शक्ति है, गलत कार्य कराओगे आपके लिए हानि होगी, ठीक है, आगे चल के। तो मेरे प्रिय साथियों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे इस चैनल को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो जय श्री राम। जिस साधक को करना है तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कमेंट भी कर सकता है। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय जय श्री आदिशक्ति परमेश्वर की जय।